रिकॉर्डिंग कर लीजिए। ओके तो कहाँ पहुंच गए थे बेटा हम? सर, हम ऑक्सीडेशन पे कॉपर जो मतलब। है वो क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, तो वो चाहता है कि मैं यस सर। रिड्यूस हो जाऊं। जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है वो चाहता है मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊं। तो जिंक अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है और कॉपर अपने आप को रिड्यूस कर लेता है, क्योंकि उसको रिड्यूस होने का मौका मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बोलिए बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। अब इसकी वजह से आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या चीज पैदा हो रही है? इलेक्ट्रॉन क्या फ्लो चीज पैदा हो रही है? मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो रहा है, मतलब करंट पैदा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे करंट पैदा हो गया। दिस इज द पॉइंट। तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है? फ्लो ऑफ है। ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कॉपर से जिंक। इलेक्ट्रॉन। और करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैंने दिखा दिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ यस। के इलेक्ट्रोड पे चार्ज क्या होगा बेटा? उस हाँ, पे नेगेटिव। इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा। यस। ठीक है ना भाई? यस सर। इस वाले इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा नहीं होगा? क्या सर? कॉपर वाला जो इलेक्ट्रोड है, इस पे जिंक वाले इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में पॉजिटिव चार्ज होगा नहीं होगा? होगा सर। होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, वरना इलेक्ट्रॉन मूव क्यों वही करेगा? तभी सर। ठीक है ना? यस सर। तो इसलिए कॉपर वाले इलेक्ट्रोड का चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और जिंक वाले जो इलेक्ट्रोड का या रॉड का चार्ज नेगेटिव हो गया। ठीक है। तो जिस पे यस। जिंक पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है जिंक पे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो इसको लिख लीजिए। और जहां पर भी ऑक्सीडेशन होता है उस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहते हैं? अभी जस्ट बताया था ऊपर। क्या सर? जहां पर ऑक्सीडेशन होता है जिस इलेक्ट्रोड पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओ, इस एनोड। एनोड, वॉवेल वाला। यस सर। ठीक है ना? और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। यस सर। और जहाँ पे रिडक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? कैथोड। कैथोड कहते हैं। ठीक है ना? यस। बल्कि इस रिएक्शन को मैं यहाँ से हटा करके नीचे लिख देता हूँ, इससे एक फायदा भी हो जाएगा। और इसको हम कहते हैं कैथोड। और इस रिएक्शन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये रिएक्शन लिखूंगा तो कैसे लिखा जाएगा? Cu2 प्लस ने दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और क्या बना दिया? Cu सॉलिड बना दिया। और इस यहाँ पर क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। बोलिए बेटा। यस सर। अब देखिए इसको ध्यान से। इस वाले रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हाफ सेल रिएक्शन। रिएक्शन। ठीक है। और
ये भी हाफ सेल रिएक्शन है। लेकिन क्योंकि ये एनोड पे हो रहा है तो इसका नाम हो जाएगा एनोड हाफ सेल रिएक्शन। और ये क्योंकि कैथोड पे है तो इसका नाम हो जाएगा कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। बोलो बेटा, क्लियर हुई बात? यस सर। हम्म। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, वो भी चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए बाद में लिखेंगे। और अगर इन दोनों रिएक्शन को मैं ऐड कर दूं, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दूं, तो बताइए क्या रिएक्शन बनेगा? ZnS plus CO2 plus gives rise to Zn2 plus जेड Cu. एन एस प्लस सी यू टू प्लस, यहाँ पे एक्वस लिखना चाहिए था। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइड में है। यस सर। तो इधर हो जाएगा Zn2 प्लस एक्वस प्लस सी यू सॉलिड। और इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा कंप्लीट सेल रिएक्शन। यस सर। खाली सेल रिएक्शन लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये हमारी हो गई डैनियल सेल। यस सर। लेकिन इसमें अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी कमियां हैं, जो बाद में धीरे धीरे दूर की गई। ये बताइए कि जब जिंक पॉजिटिव आयन जिंक इलेक्ट्रोड से ब्रेक होकर के सॉल्यूशन में आएगा तो जिंक की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? जिंक जब ब्रेक होके सोल्यूशन में आएगा तो जिंक की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, और क्या हो जाएगी? अच्छा, वैसे इंक्रीजेस इंक्रीज हो जाएगी। यस सर। ठीक है ना। और जिंक की ओके सर। कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जिंक जो है वो पूरे सॉल्यूशन में हर तरफ जिंक ही जिंक हो जाएगा। यस सर। बोलिए, इस तरीके से इस इलेक्ट्रोड को हर तरफ से सराउंड कर लेगा जिंक, नहीं कर लेगा? यस। बोलिए, हाँ सर। क्यों ज्यादा कर सराउंड लेगा सर। करेगा इलेक्ट्रोड को? यस सर। जिंक जो है वो इलेक्ट्रोड को ज्यादा सराउंड क्यों करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज है, जिंक पॉजिटिव चार्ज है, तो वो हाँ, चला इलेक्ट्रोड पे जाएगा। नेगेटिव चार्ज है और जिंक पे पॉजिटिव चार्ज है। प्लस जिंक के आयंस की कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो लिहाजा जिंक इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, चारों तरफ से जिंक आयन से सराउंड हो जाएगा। जब जिंक यस आयन सर। से सराउंड हो जाएगा तो उसकी वजह से बेटा क्या होगा? जब जिंक आयरन से मतलब, जिंक आयंस ने इलेक्ट्रोड को सराउंड कर लिया क्योंकि तो इलेक्ट्रोड जिंक का जो जिंक नेगेटिव आयंस जो चार्ज है वो और इलेक्ट्रोड की तरफ जिंक जाना आयन चाहेंगे, का और जो नाम बहुत सोल्यूशन है ज्यादा। उसको नेगेटिवली चार्ज नहीं, तो इसकी वजह से ये पॉजिटिवली। होगा कि अब फर्दर जिंक आयंस का डिसोल्यूशन, यानी जिंक आयंस जो है वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएंगे। यस सर। इस बात को लिखिए, आफ्टर सम टाइम। लिखिए, आफ्टर ओके। सम टाइम लिखे तो। सम टाइम
the zinc ion concentration will increase so much that the dissolution of zinc solid stops. यस। बताइए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ सर। तो इसकी वजह से क्या होगा फिर? इसकी वजह से मतलब Therefore, the flow of current स्टॉप्स। will stop. यस सर। इसका मतलब बैटरी ने बहुत थोड़ा सा काम किया और खत्म हो गई। इतना पैसा लगाया, इतनी एनर्जी लगाई, सब कुछ खर्च किया, और बैटरी चली नहीं, यस सर। मिनटों में खत्म हो गई। तो अब ये तो बहुत महंगा नुस्खा हो गया। अब इसका कुछ हल निकालना यस। पड़ेगा। तो हल निकालने के लिए फिर हमारे पास एक नया फॉर्मूला आया, एक नया तरीका आया, एक नई टेक्निक हमने हासिल की। और वो टेक्निक हमारी थी, क्या थी? उसको देखते हैं। क्या सर? नई टेक्निक क्या थी? हाँ, नई टेक्निक हमने बनाई, और वो टेक्निक हमारी थी, हमने एक इसके अंदर इन्वर्टेड यू ट्यूब डाल दी। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज। हम्म। सॉल्ट ब्रिज ना सर? यस। हमने क्या किया, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब इसके अंदर डाल दी, और इस इन्वर्टेड यू ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्ट ब्रिज सॉल्ट कहते हैं। ब्रिज। ये हमारा हो गया सॉल्ट ब्रिज। ठीक है। अब यस। देखिए, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इसके बारे में अलग से हम लोग लिख लेते हैं। तो समझ में आ गया ना? सॉल्ट ब्रिज का डायग्राम दिखाने की जरूरत तो नहीं। यस सर। हम्म। चलिए, तो सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है बेटा? सॉल्ट ब्रिज का काम होता है सर। पहले तो होती क्या है सॉल्ट ये? ब्रिज का आयन का मतलब आयन का फ्लो कराना ताकि करंट फ्लो इट कर इज सके। ए ग्लास इन्वर्टेड यू ट्यूब। एक तो ये ग्लास इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, इसका हम यूज क्या करते हैं, तो वो लिख लेते हैं। इट इज filled with the space,
of inert electrolyte and अगर अगर जेल। ठीक है। अब इसमें बताइए क्या बात समझ में आई क्या नहीं आई। It is filled with the part of inert पेस्ट electrolyte and पेस्ट। it is with the क्या sir? हम्म। पेस्ट ऑफ। Paste. Okay, paste of inert electrolyte and agar to jar. Okay, sir. चलिए तो ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या होता है। क्या सर? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। हाँ सर, इसके बारे में क्या? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। जो कि एक स्प्लिट हो जाता है पानी में, जो जो कि पानी आयन से में। ब्रेक डाउन कर जाता है, जो आयन में ब्रेक डाउन कर जाता है। नो। पहले तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। चलिए पहले इनर्ट का मतलब लिख लेते हैं। इट जो कि रिएक्ट नहीं करता। डज नॉट फॉर्म पीपीटी विथ द आयन ऑफ सॉल्यूशन। ये पीपीटी नहीं बनाता। आयंस जो सॉल्यूशन में मौजूद हैं उनके साथ। ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। KCl KNO3 K2SO4 and NH4Cl etc. ओके सर। इसका मतलब समझे आप। देखिए ओके। मान लीजिए मेरा जो यहाँ पर सॉल्यूशन है और अगर अगर का जो पेस्ट है वो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया और इसके अंदर के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भरा हुआ है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा। ये क्योंकि एक पेस्ट है और इस पेस्ट के जो है उसके अंदर भरा हुआ है तो इसमें क्या होगा। इधर सॉल्यूशन का चार्ज कैसा है। इधर वाले सॉल्यूशन में आप मुझे बता सकते हैं कॉपर सल्फेट वाली साइड में चार्ज कैसा है। यस। बताइए कैसा चार्ज है। कॉपर सल्फेट में सर, कॉपर सल्फेट में तो बहुत यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। ओके। क्यों होगा नेगेटिव चार्ज। ये SO4 माइनस, ये कॉपर पे मतलब ये कॉपर पे वो आ रहा है, क्या कहते हैं, कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज है तो SO4 माइनस आयन उसको वो करेंगे, सराउंड कर लेंगे।
नहीं, सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी ना, क्योंकि कॉपर आयंस क्या हुए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा ना कॉपर। यस सर। बाउंड्री पे इसके जमा होता जाएगा ना कॉपर, यस सर। इलेक्ट्रॉन लेता जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा। सॉल्यूशन से कॉपर जाएगा और जा करके क्या करेगा, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पे यस सर। टूट रहा था, यहाँ पे कॉपर जा करके डिपॉजिट हो रहा है। मेरी बात क्लियर हो रही है? समझ गया सर। यस सर। तो अब क्या होगा कि कॉपर आयन सॉल्यूशन के अंदर कम हो रहे हैं यस सर। और सल्फेट का नंबर उतना ही है, तो इसका मतलब कॉपर के कंपैरिजन में सल्फेट का नंबर बढ़ रहा है। और हाँ सर। सल्फेट का नंबर क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा ना। हाँ सर। जैसे यहाँ पे जिंक का नंबर इंक्रीज कर रहा था, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया था। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया था। ओके सर। तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो ये बताइए कि इधर कौन सा आयन अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रोलाइट जो हमने अगर अगर सॉल्यूशन का अगर अगर के साथ पेस्ट बना करके जो साल्ट ब्रिज में भरा है, इसमें से कौन सा वाला इलेक्ट्रोलाइट अट्रैक्ट होगा। जाहिर सी बात है के पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इधर नेगेटिव यस सर। चार्ज ज्यादा है। यस सर। और इधर कौन सा वाला अट्रैक्ट होगा, इधर Cl नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे, बोलिए, यहाँ पे Cl नेगेटिव ओके। अट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस वाले कंटेनर में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। यस सर ठीक है। ठीक है ना। यस सर। और ये हमारा नेगेटिवली चार्ज है। इसको दोबारा लिख देते हैं। अब इसकी वजह से बताइए जल्दी से क्या होगा, सोच के। हम्म। इसकी वजह इसकी से वजह ये से होगा कि जिंक के जो आयंस की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा था, वो कम होने लगेगा ना, कम क्योंकि कम नेगेटिव होने लग चार्ज जाएगा आ क्योंकि रहा नेगेटिव आ गया। है यस ना। सर। तो वो जो रेशो हाँ सर। था पॉजिटिव नेगेटिव का जो डिस्टर्ब हुआ था, वो बैलेंस होने लगेगा। यस सर। बोलिए। और बैलेंस होने लगेगा तो क्या होगा, बैलेंस होने लगेगा तो ये जो जिंक आयन सारे के सारे इलेक्ट्रोड की तरफ आकर के चिपक गए थे, यस सर। ड्यू टू देयर हाई नंबर एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोड, अब क्या होगा, इसमें से काफी सारे इस इलेक्ट्रोलाइट के चक्कर में फंस जाएंगे। यार इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, इसको छोड़ो, इधर भागो। हाँ सर। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड यस कुछ सर। खाली हो जाएगा। हाँ सर। मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ इलेक्ट्रोड सर। खाली हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी केस होगा, इस साइड में जब पॉजिटिव चार्ज आएगा सॉल्यूशन के अंदर के पॉजिटिव, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि सल्फेट आयन जो इलेक्ट्रोड पे जा करके चिपके थे, उनका कंसंट्रेशन बढ़ गया था, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज है कंपैरेटिवली इस जिंक वाले के। तो क्या होगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज के पॉजिटिव अंदर सॉल्यूशन में आएगा, तो सल्फेट देखेगा कि भाई पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया है, तो चलो इसको छोड़ो इलेक्ट्रोड को, हम लोग इस पॉजिटिव आयन की तरफ चलते हैं। और तो फिर बैटरी तभी काम करती रहेगी। ओके ओके समझ गया हाँ, सर। तो अगर अगर ठीक ने है। क्या किया, अगर अगर ने मगर मगर कर दिया, कि जो बैटरी काम करना ओके सर। बंद कर दिया था जिसने जल्दी, अब उसने जल्दी काम करना बंद नहीं किया। अब ये फिर पहले वो काम कर रही थी आधा घंटा, अब इसने काम किया 2 4 दिन। ओके सर। गॉट द पॉइंट। यस सर। हाँ।
तो इस तरीके से सॉल्ट ब्रिज का काम हो गया। तो इसको आप लिख ओके। लीजिए, क्या लिखा? इट इज ए ग्लास कि विद द इन्वर्टेड हेल्प ऑफ टू सॉल्ट ट्यूब, ब्रिज इट द इज सराउंडिंग, फिल्ड विथ से मैंने लिखा है। केस ऑफ इनर्ट हाँ। इलेक्ट्रोलाइट एंड अगर इन अगर जेली। ठीक एन है। अगर, जेल। से मैंने लिखा है कि द सॉल्ट ब्रिज हेल्प्स इन रिमूविंग द आयन सराउंडिंग द इलेक्ट्रोड which हाँ। helps the battery function longer. हम्म। और Okay. इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? अगर देखिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का भी अभी थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूँ। अगर ये Cl जो यहाँ पर आ रहा है सॉल्यूशन में, Okay, sir. हाँ हाँ बेटा, अगर ये सॉल्यूशन में Cl आ रहा है और ये Cl के अंदर कोई ऐसा आयन होता जिसके साथ ये रिएक्शन करके पीपीटी बना देता, तब क्या होता? अभी तो यहाँ पर क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव आया, ये रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ZnCl2 बनाएगा। और हाँ ZnCl2 सर, क्या है, ये फिर आयन में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये आयन में ब्रेक हो fully जाएगा। डिजॉल्व होता जेड है, एन आयनिक दो प्लस। कंपाउंड है, ब्रेक हो जाएगा। यस। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इसका हाँ रिएक्शन सर। करना ना करना दोनों बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ा। यस सर। बोलिए। लेकिन अगर मान हाँ सर। लीजिए मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर आयंस होते सिल्वर के, ओके सर। तब क्या होता? ये AgCl बना वो देता। और AgCl क्या होता है? एक न्यू ये वाइट पीपीटी होता है, वाइट ये पानी पीपीटी। में डिजोल्व नहीं होता, हम लोग कई मर्तबा पढ़ चुके हैं पहले। ओके सर। सोलिबिलिटी में तो इसको बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था, इसका हाँ कलर सर, याद भी है सर। हमने यस पढ़ा सर। था, पैगान रूल में भी हाँ, पढ़ा। वाइट पीपीटी। यस सर। तो अब अगर सॉल्यूशन के अंदर Ag पॉजिटिव होता और आप इलेक्ट्रोलाइट ले लेते KCl, तो उसका Cl वाला पार्ट तो जा करके Ag पॉजिटिव को जो है वो रिएक्शन करके यहाँ नीचे कंटेनर में पीपीटी बना देता। बोलिए। यस सर। यहाँ पूरा पीपीटी बन जाता AgCl का। यस सर। तो इस AgCl के पीपीटी बनने की वजह से क्या होता है, Ag आयंस खत्म हो जाते हैं, तो भी जो है वो काम नहीं करता। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट फिर इनर्ट नहीं हुआ ना, ये तो एक्टिव हो गया, ये तो रिएक्शन कर रहा है। यस सर। यही इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है। अब ओके सर। क्लियर हो गई बात इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की? यस सर। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, इसको पढ़िए जल्दी से। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब लिखा है? It does not form PPT with ions solution. आयंस ऑफ सॉल्यूशन। Solution. क्लियर हो गई Yes. बात? हाँ सर। साल्ट ब्रिज भी क्लियर हो गया। हाँ सर। ठीक है। यस। अब इस सॉल्ट ब्रिज के हम लोग थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं फटाफट, क्या क्या है देखा जाए। यस सर। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो पहला फंक्शन क्या किया इसने बताइए? मेंटेन्स ओके सर। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल। बताइए, हाफ सेल में जो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस बढ़ गए थे उनको न्यूट्रल नहीं कर दिया दोबारा से? हाँ सर। ठीक है ना? दोबारा से यस सर। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया इसने। उसी को हम इलेक्ट्रिकल यस सर। न्यूट्रलिटी कहते हैं।
यस ठीक सर। है। यस सर। तो दूसरा क्या काम किया इसने बेटा फिर? दूसरा काम। therefore it देर allows the flow of electron, that is यस सर। current। यस सर। ठीक है। यस। in the circuit। ठीक है। यस सर। सर्किट में इसने क्या किया? दोबारा से करंट को फ्लो करना स्टार्ट करा दिया। स्टार्ट कर। यस सर। एक तीसरा काम और करता है ये। ओके सर। क्या काम है सर? इट मिनिमाइजेज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है। अब ये क्या ओके होता है सर। लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल? तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए अभी तो हमने इसमें दो अलग अलग कंटेनर बना करके दिखाए हैं, लेकिन जो हमारा सेल होता है, बैटरी होती है, उसमें अलग अलग कंटेनर तो होते नहीं है बेटा। यस एक सर। ही कंटेनर होता है। हाँ सर। तो उसमें क्या होता है? अम उसके अंदर जो है कैथोड और एनोड को कैसे सेपरेट करते हैं? कैथोड और एनोड को कैसे सेपरेट करते हैं? उसके अंदर सेपरेट करने के लिए हम लोग एक पतली सी मेम्ब्रेन ले लेते हैं। उसे परमानेंट मेम्ब्रेन। हाँ। ठीक है। ओके। तो इस तरफ क्या हो जाएगा? हमारे पास इस तरफ एक रॉड होगी। और इस तरफ भी एक रॉड होगी। तो अब वही हम मान लेते हैं डेनियल सेल है हमारी। तो इसमें क्या हो जाएगा? इस साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे ढेर सारे। हाँ सर। क्यों आएंगे पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि उस तरफ इधर जिंक के आयन बहुत मतलब ज्यादा हो गए हैं ना। जिंक के आयन बहुत ज्यादा हुए। यस सर। और इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा बहुत ज्यादा। यस सर। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे सल्फेट के आयन बहुत ज्यादा हो गए हैं। यस सर। उन पे नेगेटिव चार्ज है। यस। तो जब भी दो चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में आ जाएं और सेपरेट हो जाएं, तो उनके बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। क्या ओके सर। क्रिएट हो जाता है? और वो पोटेंशियल। हमेशा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ओके सर। ठीक है। तो ये यस सर। पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा इस जंक्शन पे। ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मैंने लगाई है कैथोड एनोड को सेपरेट करने के लिए, तो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ, इसी पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं? जंक्शन पोटेंशियल। क्या कहते हैं? जंक्शन लिक्विड पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन
पोटेंशियल। पोटेंशियल, क्योंकि जंक्शन पे हो रहा है और दोनों तरफ लिक्विड है सॉल्यूशन, यस सर। तो इसलिए इसको लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। तो अब मुझे ये बताइए, यहां पर जो पोटेंशियल का डायरेक्शन होगा, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो बैटरी जो होगी वो कैसे काम करेगी, ऐसे होगी, यस सर। है ना। पॉजिटिव वाले को बड़े डंडे से दिखाते हैं और नेगेटिव वाले को छोटे से दिखाते हैं। मान लीजिए इसका यस। पोटेंशियल है 0.1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट, जो ये जंक्शन पे क्रिएट हुआ है। और यहाँ पे मुझे बताइए इलेक्ट्रोड की वजह से जो बेटा पोटेंशियल क्रिएट हुआ है उसका डायरेक्शन क्या होगा। भाई पोटेंशियल की इलेक्ट्रोड। वजह से ही तो करंट फ्लो कर रहा होगा ना। हाँ सर। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है वो पोटेंशियल की वजह से कर रहा है, और यस सर। पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, और इलेक्ट्रॉन फ्लो किया तो करंट फ्लो किया। तो यस देखिए सर। यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल था नहीं यस था, सर। और ये हाँ हमारा सर। नेगेटिव टर्मिनल था। जहां पे कोई बात समझ नहीं आया बेटा क्लियर कट पूछिए, ठीक ओके है। सर, ठीक है तो सर। यहाँ पर यस सर। हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्शन, यहाँ पे ये डायरेक्शन हो जाएगा। यस सर। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे डायरेक्शन है ये और यहाँ पे डायरेक्शन है ये, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं नहीं कर रहे कर रहे हैं। हैं सर। डैनियल सेल का जो पोटेंशियल होता है ये होता है 1.1 वोल्ट। कितना होता है अभी हम वन। इसको कैलकुलेट हाँ भी सर, कर, जिंक और कॉपर का 1.1। यस सर। 1.1 वोल्ट होता है। यस। जंक्शन पे हो सिंगल। गया 0.1 वोल्ट। तो मुझे नेट पोटेंशियल जो बैटरी से मिलेगा, नेट पोटेंशियल, वी से मैं पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये कितना मिलेगा, 1 वोल्ट का मिलेगा। यस सर। मिलना चाहिए, मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ सर। ओके। ओके सर। लेकिन मैंने क्या किया है, मैं इनसे ज्यादा चालाक हूं। मैंने ये किया है कि मैंने यहाँ पे अपने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को अगर अगर के जरिए से डाल दिया। ओके सर। तो अब बताइए क्या होगा। जैसे ही मैं अगर अगर ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज लगाऊंगा तो क्या होगा। हम्म। यहाँ जैसे पे आ सॉल्ट। जाएंगे पॉजिटिव चार्ज के हाँ। पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज Cl नेगेटिव। आएगा यस नहीं सर। आएगा। आ जाएगा सर। यस सर। उसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से उसकी वजह। यहाँ पे ये जो पॉज। पॉजिटिव चार्ज है इनको खा कम जाएगा हो नहीं जाएगा। खा जाएगा ये। कम हो जाएगा, हाँ सर। और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज को खा जाएगा। ये खा जाएगा। सर्किट यस जो सर। बना रहा हूं समझ लिए खा गया इनको। तो क्या हो गया, यस सर। यहाँ पे ये हो गया डिक्रीज, और यहाँ पे ये जिंक हो गया डिक्रीज है। यस सर। तो इसकी हाँ सर। वजह से क्या हो जाएगा, जंक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल ये भी डिक्रीज हो जाएगा। यस बोलो सर। बेटा, जंक्शन हाँ सर। पोटेंशियल अगर डिक्रीज होगा तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.1 से डिक्रीज होकर के मान लेते हैं 0.01 वोल्ट हो गई। यस सर। तो अब मेरे पास जो इस केस में नेट बचा, तो बताइए नेट वोल्टेज कितना बचा। नेट वोल्टेज कितना बचा? हाँ, पहले आ, 1 वोल्ट बचा था, तो अब 1.09 वोल्ट। 0.09। यस सर। तो इस बार बताइए, इसने मिनिमाइज कर दिया लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को, साल्ट ब्रिज ने नहीं किया। हाँ सर। तो ये हमारा बेटा यहाँ पे डैनियल सेल खत्म होता है और टाइम भी खत्म होता है। ठीक है। एक आध पॉइंट ठीक है। और है, उसके बाद फिर हम लोग हाफ सेल लिखना सीखेंगे।